हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे एंड प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें रीजनिंग के रिगार्डिंग मेरे पे क्वेरी आ रही थी कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे प्लानिंग करें और उसको बेसिक से हाई लेवल तक कैसे लेके जाएं। इसमें अगर जिस भी पर्सन को अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो बस इसको एक बार फॉलो कर लीजिए। एंड एक बार बता दो, इसको रिगरसली फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, बस आपको करना है, ये पर करके देखिए, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ, जिसकी भी रीजनिंग वीक है फॉलो करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। एंड प्री एग्ज़ाम में मेरे को लगता है कि अगर इसको फॉलो करने के बाद आपके 35 आउट ऑफ 35 आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बस फॉलो करना है एंड देखना है। तो मैं इसमें पूरी रीजनिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने इससे पहले इंग्लिश की स्ट्रेटजी बनाई है। मेरे को बहुत सारे डाउट हो रहे थे कि इंग्लिश में क्या फॉलो करें, कैसे करें, इंग्लिश बहुत वीक है। तो उसमें मैंने A to Z बताया, प्री से लेकर मेंस तक का कैसे पढ़े, ठीक है। एक बार आप वो वीडियो जाके चेक कर लेना, परसों ही बनाई थी मैंने पूरी स्ट्रेटजी प्री टू मेंस इंग्लिश की, ठीक है। प्री सेक्शन में है, उसको एक बार जाके चेक कर लेना, उसको वॉच कर लेना अच्छे से। विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। वांट टू इम्प्रूव योर रीजनिंग, मोस्टली लोगों का आंसर होगा यस। तो बस जो मैं बता रहा हूँ उसको रिग्रेसली फॉलो करना है, जो स्टेप्स मैं बताऊँगा उसको वैसे के वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। रीजनिंग का पहले मैं देख लेते हैं पैटर्न क्या होता है प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स में जैसे 35 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं: सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डाटा, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं, 4 से 5 नंबर के आते हैं। हर कोई अलग अलग नंबर वेरी करता है एग्ज़ाम। किसी में जैसे ब्लड रिलेशन 1-2 नंबर के आते हैं, किसी में ऑर्डर रैंकिंग आता है, किसी में डायरेक्शन है, मतलब तो वेरी करता है। लेकिन मैंने आपको अप्रोक्स बता दिया, इतने तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पजल एंड सिटिंग, जो कि आपके 15 और 20 मार्क्स में देखे जाते हैं। क्लरिकल लेवल के जो पेपर में उसमें 20 मार्क का तो आता ही आता है पजल, और पीओ में भी आते हैं। क्लरिकल में कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं और पीओ में तो 20 मार्क का तो आता ही है। तो हमें पता है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दे रहा है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको देख लें, वो ये पजल के टाइप लिख दिया मैंने, जो मोस्टली आती है। सर्कुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो ये सारे आप देख लेना एक बार, जो पजल आती है प्री में भी और मेंस में भी। तो आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। और मेंस का पैटर्न कुछ ऐसा है, आपको हाई लेवल पजल्स आनी चाहिए: सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, और जो भी कोडेड होता है मिसलिनियस जितने भी होते हैं, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये सारे कोडेड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, जितने भी बताए हैं, अगर आपको लग रहा है कि वैसे तो मैंने पूरे टॉपिक लिख दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है सबके। एक एक बार पढ़ना है कैसे क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका मतलब बेसिक क्या होता है। बेसिक पढ़ना है आपको। आप चाहे बेसिक किसी से भी पढ़ो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अब लोग बोलते हैं बेसिक कहाँ से पढ़ें, तो बेसिक या तो आपके पास कोई पेड कोर्स है तो आप उसको सीधा फॉलो करें, जैसे अनअकैडमी पे है बहुत सारे, और भी बहुत लोग पढ़ाते हैं। तो आपको जिसका समझ आ रहा है आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब पे है, फ्री क्लासेस है बहुत सारी। इसमें अंकुश रामा सर पढ़ाते हैं और अंशुल सैनी सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, पुनीत सर पढ़ाते हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्टली जैसे मैंने टॉपिक बताए हैं, आपको एक बार देख लो। ये जो टॉपिक्स हैं आपको डायरेक्ट लिखना है: सिलोजिज्म फॉर बैंक एग्जाम्स। तो आपका बहुत सारा वीडियोस आ जाएगा, आप किसी की भी उठा के देख लेना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि कैसे होता है। और फिर ऐसे ऐसे करके हर एक टॉपिक को आपको अगर आप चाहो तो इस सिलेबस को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस को 10 दिन में कंप्लीट कर लेना। जिसकी रीजनिंग अगर ऐसा लग रहा है जिसकी ज़्यादा वीक है तो वो 20 दिन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे टॉपिक एक एक बार देख लेने हैं, बेसिक देख लेना है, उसको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स इसलिए क्योंकि आपको जब रिवीजन टाइम पे आपको कोई जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं तो रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बेसिक ही है जो हमें आगे लेके जाएगा, ठीक है। एंड बेसिक ही है जो हमारा मेंस क्लियर कराएगा। क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो हमारा प्री तो हो जाएगा, ऐसा है कि चलो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो प्री तो हो गया, लेकिन बेसिक आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेंस पे भी आपके क्वेश्चन बनने लगे। तो इसलिए मेन है बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। इसमें क्या आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये लेवल क्या है, जैसे आपने बेसिक पढ़ा, बेसिक पढ़ने के बाद अब आपने उसी टॉपिक के लेवल 1 के क्वेश्चन लगा लिए, मतलब जो बेसिक लेवल होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मॉडरेट लेवल, जो लेवल 2 बोलते हैं। फिर उसके बाद लेवल 3, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल, जो कि मेंस में आते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने जैसे लाइक आपने पढ़ा इनइक्वालिटी पढ़ा, उसी दिन आपने क्या करना है, उसके 50 से 100 क्वेश्चन लगा लेने हैं। 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए। फिर अगले दिन आपने कुछ और टॉपिक पढ़ा, सिलोजिज्म पढ़ा। सिलोजिज्म पढ़ने के बाद आपने उसके 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको हर टॉपिक क्लियर करना है। इसके लेवल 1 करना है, लेवल 2 करना है और हाई लेवल करना है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, मेन ये होता है। मेन ये है कि जैसे आपने करा, एक मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो
लेवल 1 के जैसे आपने कर लिए, पहला टॉपिक आपने पकड़ा इनइक्वालिटी, उसके लेवल 1 के क्वेश्चन लगा लिए, और टाइम मिला तो लेवल 2 के भी थोड़े बहुत लगा लिए, ठीक है, 10-15 लगा लिए। फिर उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक पकड़ रहे हो सिलोजिज्म, तो आपको सिलोजिज्म स्टार्ट करने से पहले इनइक्वालिटी के 10-15 क्वेश्चन लगा लेने हैं। फिर आपने दोबारा से नया टॉपिक पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो आपने दो टॉपिक कवर कर लिए, जैसे इनइक्वालिटी कर लिया और सिलोजिज्म कर लिया। अब आप पकड़ रहे हो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, आपने वो दोनों टॉपिक कवर करे, उसके भी 15-15 क्वेश्चन लगा लेने हैं, और डिस्टेंस डायरेक्शन के सीधा 50 क्वेश्चन लगाने हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको पिछला भी नहीं भूला जाएगा ना, आप जो आप पढ़ रहे हो वो भी नहीं भूलोगे। तो ऐसे करके पिछला वाला भी रिवाइज हो जाएगा, और जो आप लेटेस्ट में करो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार में तो 50 क्वेश्चन मतलब ईजिली हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो तो होता ही है, हो ही जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बार में 50 क्वेश्चन लगाना, फिर पिछला ऐसे करके पिछला 10 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, ऐसे करके हर टॉपिक की प्रैक्टिस का साथ के साथ और बेसिक भी साथ के साथ चलाना है आपको, ठीक है। जब ऐसा लग रहा है कि हाँ सारे टॉपिक हो गए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सेक्शनल मॉक। अब ये जो रीजनिंग का सिलेबस है, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि मतलब मिनिमम मान के चलता हूँ कि आपका 20 डेज़ में कवर हो जाना चाहिए। जो एक्सट्रीमली वीक है उसका कह रहा हूँ 20 डेज़ में कवर करना है सिलेबस। बाकी जिसका मेंटली पावर जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ जिसको समझ आता चीज़ें, तो उसको क्या करना है, उसको 10 दिन में ये कंप्लीट करना है, 10 या 15 दिन में सिलेबस ईजिली हो जाएगा कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगी, उसके साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक कहाँ से दोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐप्स होते हैं। अड्डा होता है, अड्डा पे आती है फ्री क्विज़, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक पे आती है फ्री क्विज़, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। आप कहीं से स्मार्ट कीड़ा से देख सकते हो, ओली बोर्ड से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी देख सकते हो। बस आपको क्विज़ लगाने हैं जितने भी फ्री में है। अभी आपको कुछ परचेज़ नहीं करना है, ना कुछ खरीदना, ठीक है। तो फ्री क्विज़ लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप अब फ्री क्विज़ लगाने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ मेरा सिलेबस भी कंप्लीट है और प्रैक्टिस भी हो रही है। तो उसके बाद आपको धीरे धीरे मेंस लेवल का स्टार्ट कर देना है। मेंस लेवल आप कहाँ से पढ़ोगे, मेंस लेवल जैसा कि मैंने आपको ये देखो ये टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। तो आप एक बार टॉपिक डालना ऊपर, हाई लेवल पजल्स, तो अंकुश लामा सर की पजल्स आ जाएंगी, आप किसी की भी देख सकते हो जिसकी आपको समझ आ रही हो। अप्रोच देखने हमको मैटर करती है, अप्रोच कैसी होती है और उसको समझना अच्छे से, ठीक है। मेंस लेवल पजल डालोगे, इनपुट आउटपुट डालोगे, इनकी अप्रोच देखो, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप बेसिक तो पढ़ चुके हो। आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपको अप्रोच भी इजीली पता चल जाएगी, इजीली एक बार देख लोगे तो, ठीक है। तो बेसिक ही है, मतलब जो आगे मेंस तक लेके जाएगा। तो आपको जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, आपने यूट्यूब खोला, उस पर डाला, अभी कुछ परचेज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अभी आप बेस स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक करो, परचेज़ करना होगा वो मैं आगे बता दूँ, ठीक है। तो आपको जैसे कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ना है, मेंस लेवल जैसे हमें पता है कोडिंग डिकोडिंग, तो आप डालना कोडिंग डिकोडिंग फॉर मेंस, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, आप किसी भी उठा के देख लेना, आपको इजीली समझ आने लगेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, मेंस में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेंस लेवल क्वेश्चन पहले तो प्री पे फोकस करना, कितने मंथ, अगर आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने के जैसे 20 दिन में करोगे सिलेबस, 20 दिन में मान के चल रहा हूँ मैं, तो 20 दिन में सिलेबस करने के बाद 1 महीना मान लो, 10 दिन और लेके चल रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 महीने में आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेंस लेवल स्टार्ट कर देना है 1 महीने के बाद तुरंत। एक 2 क्वेश्चन लगा लेने हैं हर टॉपिक के, इनपुट आउटपुट है, क्वांटिटी कोडिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपका मेंस लेवल भी तैयार होगा और वो भी होगा। बस यही है। मैं आगे बताता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बनाए रखनी है अपनी प्रिपरेशन में, जैसे कि प्लानिंग। आपको प्लानिंग ज़रूर करनी है, पता होना चाहिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए ना बहुत डिस्ट्रैक्शन है आजकल, बहुत लोग इधर से उधर भटक जाते हैं, क्या करें कैसे करें कुछ पता नहीं होता लोगों को। इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। टू डू लिस्ट बनाओ, प्लानिंग की करनी है तो टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट कैसे बनती है, जैसे आपको पता है ये टॉपिक मेरे को कल करना है, तो रात को बैठ के एक बार लिख लो कि ये मैं कल करूँगा, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल इसकी ये मॉक देना है, ऐसे ऐसे करना है। तो ये पूरा प्लान करके रखोगे ना, तो आपको कुछ आगे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं क्या करूँ, अब कहाँ से ढूंढूँ। तो इसलिए एक रात पहले ही सब प्लान करके रख लो कि हाँ ये करना है और इसे यूट्यूब चैनल से करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो इससे आपको ना अलग से कहीं भटकना पड़ेगा ना कुछ होगा। तो ये ऐसे करोगे तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परसिवरेंस मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। मतलब होता क्या है ना, प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो अगर आपने कंसिस्टेंट नहीं रहे, जैसे आपने 2 दिन पढ़ा, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर आपने सीधा 10 दिन पढ़ लिया, ठीक है, 10 दिन पढ़ लिया, फिर आपने 4 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, तो ऐसे करोगे तो मैं तो गारंटी लेता हूँ आपका बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। बिकॉज मेन चीज़ है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी एक की है, ये मान सकते हो। कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपका क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये सबके साथ होता है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ आप कभी भी मतलब कितने बजे भी उठते हो, कितने बजे भी कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपका प्लान बना हुआ है कि हाँ मेरे को यही करना है, तो आप कभी भी करो, लेकिन आपको करना है रोज़ वो चीज़। तो कंसिस्टेंट रहना सबसे मेन चीज़ है, ये की पॉइंट है, इसको मार्क करके रख लेना। और एक और चीज़ बता दूँ, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको प्लान पे अपने डटे रहना है, ठीक है।
और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। प्रैक्टिस तो करनी है, कॉन्सेप्ट प्ले करना है, प्रैक्टिस करनी है। एंड बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि प्री और मेंस के साथ साथ कैसे करें प्री और मेंस की तैयारी। तो मैं बता दूं आपको क्या करना है। लाइक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, प्री के जितने भी सिलेबस हैं वो कंप्लीट कर लिया, बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिलेबस पे फोकस नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेक्शन मॉक दे रहे हो या प्री का मॉक दे रहे हो पूरा पूरा, ठीक है, फुल लेंथ जो आता है जिसमें इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग तीन होती है, या तो आप वो कर लो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप सीधा प्रैक्टिस पे स्विच हो जाना, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करो, सेक्शन मॉक दे रहे हो और प्री का फुल मॉक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप बस प्रैक्टिस करो प्री लेवल के जितने भी होते हैं। एंड प्री लेवल की मॉक देने के बाद आप एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करने के बाद आपको पता चल रहा है ये मेरे वीक एरिया है, ठीक है। वीक एरिया पे आपको वर्क करना है। वीक एरिया पे कैसे वर्क करोगे, आपको ऐसे करना है जैसे आपको पता चला कि यार मेरा सिलोजिज्म है वो बन नहीं रहा है, वो मतलब हो नहीं पा रहा है, तो आपको करना है बेसिक जाना है, बेसिक पढ़ना है, थोड़ा देखना है कैसे क्या होता है। फिर इसके बाद उसी दिन उसके 100 क्वेश्चन लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, आपके ऐसे करके वीक एरिया भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद आप सिर्फ मॉक दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या सेक्शनल करो या फुल लेंथ जैसे मर्जी करो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्री लेवल के 10 पजल्स या तो मॉक में कवर हो जाएंगे। अगर आप मॉक दे रहे हो तो प्री लेवल की पजल्स आपको मॉक में ही हो जाएगी, जितनी भी अलग अलग टाइप की आती है, ठीक है। तो वो तो मॉक में हो जाएगी। नहीं तो अलग से करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि स्पीड नहीं बन रही है, तो आप अलग से 10 भी लगा सकते हो प्री लेवल की पजल्स, टाइमर के साथ लगानी हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 मेंस लेवल की पजल करनी है। पजल क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं वीडियो खोली देखने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, जैसे वीडियो चला रहे हो, हाँ वीडियो से तो करना है मेंस लेवल का, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले आप समझो कितने दिन, 2-3 दिन आप समझो कि कैसे कर रहे हैं, मेंस अप्रोच क्या है, ठीक है। अप्रोच होने के बाद फिर आपको पता चला कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे आ गया मेरे को करने, तो उसके बाद दोबारा आपको वीडियो खोल लिया, क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड आपको लगाना है, खुद देखना है, खुद करो, चाहे आपको आधा घंटा लग रहा हो चाहे 1 घंटा, आपको खुद बनाना है। खुद बनाओगे तभी आपको तो अंडरस्टैंड करना है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ ऐसे करके। जब आप कर पाओगे ना तो आपको खुद मतलब बूस्टअप मिलेगा कि हाँ कर रहा हूँ अपने। तो 1-2 पढ़ने के बाद मतलब 1 घंटा भी लगना तो भी बनाना है, खुद की अंडरस्टैंडिंग लगानी है। अंडरस्टैंडिंग लगाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार मेरे से भी बन पाता है। तो आपको यही करना है, 2 या 3 मेंस लेवल की पजल लगानी है, ठीक है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट करना है, तो इसलिए 2 पजल्स हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मिसलिनियस प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी कर सकते हो। आप डालोगे इनपुट आउटपुट फॉर मेंस आ जाएगा बहुत सारी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग फॉर मेंस आ जाएगी, कोडेड इनइक्वालिटी फॉर मेंस आ जाएगी, सब सारी वीडियो आ जाएगी, आप यूट्यूब पे डालो सब आ जाएगा। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है एक टॉपिक। और मेंस का कैसे करना है, ये ऐसे है कि अगर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सिर्फ एक प्री का मॉक दो, उसमें देखो परसेंटाइल कितनी आ रही है, ठीक है। मॉक दो, अच्छे मार्क्स लाओ उसमें, और साथ के साथ 2-3 पजल करो और मिसलिनियस प्रैक्टिस करो मेंस लेवल की, बस इतना करना है। इसके साथ साथ आपका प्री भी हो जाएगा और मेंस की भी तैयारी चल जाएगी, और कुछ नहीं करना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत लोग करते नहीं हैं और सोचते हैं कि इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जो कि रामबाण इलाज है। मैं बता देता हूँ जो कि है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। एंड रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आपने अगर छोड़ दिया तो मतलब जो प्रैक्टिस जो जहाँ से आपने शुरू करा था आप वहीं पहुँच जाओगे, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करते तो स्पीड नहीं बनती है। लेकिन हमें क्या करें, प्री में हमें स्पीड चाहिए, क्योंकि 25 मिनट मिलते हैं 35 क्वेश्चन करने, तो स्पीड चाहिए, स्पीड मैटर करती है। अब अगर आप इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन 2 मिनट में बना रहे हो तो इसका मतलब आपकी अभी भी स्पीड स्लो है, क्योंकि इनइक्वालिटी ऐसी चीज़ है जो कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको इतनी स्पीड करनी है कि मतलब आप प्री में इजीली नंबर ला रहे हो। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, प्री क्वालिफाई नहीं करना, लेकिन प्री भी मतलब हमें क्वालिफाई करना है। मेन मोटिव हमारा तो मेंस है ना, तो इसलिए प्री भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके बाद मेंस होगा तो आपको प्री नहीं होगा तो मेंस पे कैसे जाओगे। तो आपको प्री पहले देखना है, फोकस करना है, कुछ मत प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है अपने साथ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहनी है, आप अपने आप स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और वीक एरिया पे वर्क करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कहीं से भी करो, सेशन वर्क से करो या यूट्यूब से देख के करो, कहीं से भी करो, आपको प्रैक्टिस करनी है और वो छोड़नी नहीं है। तो यही थी मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। एंड आई होप आपको ईजिली समझ आ गया होगा मेरे को करना क्या है, कैसे करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं सोर्सेज बताऊँ कहाँ से करना है, आपको मिल नहीं रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अगर जो बंदा मतलब जो भी पर्सन जिसको मेंस में दिक्कत है, या मेंस के सोर्सेज नहीं मिल रहे, या प्री के सोर्सेज नहीं मिल रहे, या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको सही से समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई सर जो आपको पता हो, मतलब जो मुझे पता है कि हाँ यहाँ से समझो एक बार, तो मैं आपको ईजिली बता दूँगा, यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है, आप एक बार उसको चेक कर लेना जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में। इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद ने फॉलो करी है एंड इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे। तो और ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी भी मेरी है जो मैंने खुद ने फॉलो करी है। अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करना,
नहीं तो मत करना। जो जो मैंने चीज़ बताई है आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना मैं कहता हूँ कि होगा ही नहीं। जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, प्री और मेंस की तैयारी कैसे करेंगे और कंसिस्टेंट रहना है, और ये सारी चीज़ें कि ऐसे करोगे तैयारी तभी हो पाएगी। क्योंकि बेसिक यहाँ से अगर करोगे ना स्टार्ट, तो भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि ना कि 35 आराम से ला सकते हो 20 मिनट में। लोग कहते हैं ना कि नहीं ला सकते, लेकिन हाँ ला सकते हो, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया सारा, D1 से प्लानिंग करो, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट बनाओ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोर्सेज़ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना सोर्सेज़, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा मेरे सोर्सेज़ क्या थे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मतलब अभी भी है, मतलब जो मेरे सोर्स अभी मैं करता हूँ, तो अभी भी मैं बता दूंगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।